किसान सेवा केंद्र में वर्षों से लटका ताला। 15 गांव के किसानों को नहीं मिल पा रही उर्वरक खाद। महंगे दामों पर किसान बाहर से खाद लेने को मजबूर। जी हां, खबर गाजीपुर जिला के दिलदार नगर से है। हम आपको बता दें, दिलदार नगर में एक ऐसी गोदाम है जहां पर किसान खाद के लिए आते तो जरूर हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पाता है क्योंकि वर्षों से लटका हुआ है गोदाम में ताला। वहीं किसानों से बात किए जाने पर किसानों ने कहा कि हम लोग बाहर से खाद लेने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ के सचिव यहाँ पर कभी आते ही नहीं हैं। तस्वीर में देख सकते हैं कि गोदाम के हर गेट पर ताला लगा हुआ है। खाद रखने वाला कक्ष हो या उपभोक्ता कक्ष हो, आप देख सकते हैं मानक और बकायेदारों की सूची लगी हुई है। गोदाम बंद होने से क्या स्थिति है आप देख सकते हैं तस्वीर में। जब अन्नदाता को उर्वरक ही नहीं उपलब्ध होगा तो कैसे करेगा अन्न का उपज। जहां सरकार किसानों के लिए नए नए द्वार खोल रही है, वहीं किसानों की माली हालत ये हो गई है कि वो बाहर से खाद खरीदने को है मजबूर। आखिर इसका है जिम्मेवार कौन। पैक्स का चुनाव तो हो गया, लेकिन यहाँ के अध्यक्ष को अभी आज तक शपथ ग्रहण तक नहीं दिलाया जा सका। इस किसान सेवा केंद्र की ये स्थिति है। जब यूपी ग्रामीण न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने क्या पाया, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह। इस समय मैं दिलदार नगर के एक ऐसे जगह पे मौजूद हूं जहां से किसानों की जीविका के लिए फसल बुआई करने वाली फसल के लिए यहां से खाद, यानी कि यहां से हर तरह की खाद और दवा का वितरण किया जाता है। वो है पैक्स, यानी कि सोसाइटी। और सोसाइटी का कंडीशन ये है कि यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं, कचरे से भरा हुआ पड़ा है और इस सोसाइटी को पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ ताला भी ऊपर आपको दिख सकता है, ताला भी लगा हुआ है। सोसाइटी लग रहा है जैसे ये कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है सोसाइटी। और यहाँ चुनाव भी होता है, इस सोसाइटी का चुनाव भी होता है। मैं बता दूं आपको कि इस सोसाइटी का चुनाव होता है, यहाँ अध्यक्ष भी चुने जाते हैं और इसके सदस्य भी, मेंबर भी चुने जाते हैं, लेकिन उनको आज तक इस सोसाइटी से शपथ तक नहीं दिलवाया गया। इस सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम नहीं कराया गया। अब वहीं हमारे बीच एक यहाँ इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं उन्हीं से बात करता हूं कि आखिर ये मामला क्या है, ये सोसाइटी खुल क्यों नहीं रही है। इस सोसाइटी अगर खुल नहीं रही है, यहाँ से किसान कितने परेशान हैं, किसानों को कितनी परेशानियां होती हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। ये सोसाइटी कब से इस कंडीशन में, इस पर। जी, सुरेंद्र गुप्ता, ये साधन सहकारी समिति दिलदार नगर का मैं चेयरमैन हूँ। तो पिछली बार भी रहा, इस बार भी हूँ और मैं सभासद भी हूँ नगर पंचायत दिलदार नगर का। ये मैं जो है ये सोसाइटी का दुर्दशा जो है, सचिव जो है चार्ज ले लिए लेकिन नदारत हैं, कभी ताला खुलता नहीं है। हम लोग को जो पिछली बार भी जो है शपथ नहीं हुआ, कैबिनेट की शपथ ही नहीं हुआ। अध्यक्ष तो हो गए लेकिन उसकी शपथ नहीं मिला। इस बार भी चुनाव हुआ, इस बार फिर दोबारा हमने जो है अध्यक्ष बना सोसाइटी का, लेकिन अब तक जो है शपथ नहीं हुआ। जब मैं कहता हूँ, मैं लेटर एक भेजा था माननीय मंत्री जी को वहाँ लखनऊ, उसके बाद यहाँ जांच वाच आई, उसके बाद जो है कहें कि भाई ऐसे क्या हो रहा है। हम कहीं इस पर ही आपने शपथ नहीं कराया, ना कोई प्रस्ताव हो रहा है। तो सचिव नदारत रहते हैं। सचिव जो है 5 गाँव का चार्ज लिए हैं। हमने कहा कि भाई आपसे जब नहीं ये चल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, दूसरे को चार्ज दिलवाइए। क्या आपने मतलब कोऑपरेटिव के सचिव, जो कोऑपरेटिव के मंत्री हैं, उनको आपने भेजा? जी हाँ, मैंने हाँ जी, मैंने उनको भेजा था लखनऊ में। मैंने एक लेटर भी आई थी जांच संबंध में। अब उसमें क्या हुआ नहीं हुआ अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जो ब्लॉक के जो है साधन सहकारी के जो है कोऑपरेटिव के जो वो हैं अधिकारी हैं, वो श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे बात हुई थी मेरी। क्या नाम पड़ेगा? श्रीवास्तव जी का नाम तो अभी मुझे थोड़ी याद नहीं है, श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई थी। और ये हमारे जो सोसाइटी के जो है सचिव हैं वो दिनेश्वर सिंह हैं, अमौरा के हैं। और वो उनके जी में 5 सोसाइटी है। जब से वो आए इस सोसाइटी जो है पूरी तालाबंद हो गई। अब विगत हमको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से बंद है। अभी इसमें पूरे जर्जर हो गए, कितने सामान जो है इसमें डंप पड़े हैं, खाद फाद जो जितने सब बर्बाद हो रहे हैं पूरे। कितने वर्षों से बंद पड़ी हुई है सोसाइटी? अब तो मैं पिछली बार भी जीता था तो 5 साल तो मान लीजिए वो भी बंद था, मैं शपथ भी नहीं ले पाया। और जितने भी जो है डायरेक्टर आए थे वो भी शपथ नहीं ले पाए। और फिर इस बार मैं फिर जीता हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज़ का अध्यक्ष हूँ। बस ये है कि चुनाव होता है, मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ, सचिव का पता ही नहीं रहता। और उसके बाद जो है AR अंचल से बात होती है तो कुछ जवाब भी नहीं दे पाते। तो ये तो अध्यक्ष की जो है कि जिम्मेदारी बनती है कि इस सोसाइटी को जो है कि खुलवाए, चूँकि अध्यक्ष
कि देख रेख में कोई भी सोसाइटी चलती है? ना अध्यक्ष के देख रेख में चले, जब सचिव ही नहीं रहेगा, ताला खुलेगा नहीं, आएगा नहीं, शपथ नहीं होगा तो क्या चलेगा सोसाइटी। तो इसमें तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सचिव को इन्फॉर्म करें, सचिव को बुलाएं। सचिव को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है और मंत्री जी को भी कर दिया गया है, जेपीएस राठौर को, और यहाँ अंशल जी को भी कर दिया। इसमें पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और वर्तमान में विधायक, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक डाक पर एक रख दें सचिव और यह व्यवस्था चलवाएं। अंशल जी से बात भी हुई थी AR से गाजीपुर, मंत्री जी से बात नहीं किया था, कहा ठीक है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी शपथ नहीं हुआ, इस बार भी नहीं शपथ, लग रहा है कि इस बार भी जाएगा खाली। मतलब आपका शपथ ग्रहण अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, पिछली सरकार में मैंने जीता, नहीं हुआ, दोबारा फिर जीत के मैं आया, अब तक मेरा शपथ नहीं हुआ। जितने डायरेक्टर हैं इसमें, उपाध्यक्ष भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब बिना शपथ के हैं। मतलब आपका अगली बार भी आप ही यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष रहे? जी, हमें पिछली बार भी मैं रहा, इस बार भी हूँ, लेकिन पिछली बार भी 5 साल बीत गया, शपथ नहीं लिया। इस बार भी जो है बीतने जा रहा है और लग रहा है कि इस बार भी मेरी शपथ नहीं होगी। सबसे विडम्बना तो ये है कि मेरी शपथ नहीं हुआ। तो अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग की दशा जो है, दशा और दिशा इसकी बहुत दयनीय दिख रही है, और अगर इसमें खाद होगा तो खाद भी तो सड़ चुका होगा। हाँ, सब खराब हो चुके हैं, डंप हो गए। सोसाइटी पे जो है रीढ़ बढ़ रहा है, क्योंकि सचिव जो है उसने अपनी जिम्मेवारी निभाई। इससे पहले जो है चित्रकोनी के सचिव थे, वो भी अपना जो है इसी तरह वो छोड़ के चले गए, उसी में जो है खाद पाद डंप हो गया, सोसाइटी पर जो है रीढ़ बढ़ गया। किसानों का मतलब, ये कहने का मतलब है कि किसान आखिर फसल की बुआई जब करते हैं तो उनके लिए जो है कि खाद की जरूरत पड़ती है, और खाद नहीं मिल पाता है, तो क्या किसान इस पे? किसान तो कहते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि भाई जब सरकारी जो है एकदम कुछ नहीं कर रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में तो कुछ है नहीं। ये सरकार नहीं कर रही है, आखिर ये सोसाइटी माइनस में गई कहाँ से? माइनस अगर आप कह रहे हैं कि रीढ़ में चली गई है माइनस में, तो ये सोसाइटी माइनस में गई कहाँ? या तो सोसाइटी ये गई कि जो खादे जो है बिक्री के लिए आया, सचिव उपलब्ध नहीं था, तो कुछ तो खादे इसी तरह डंप पड़ गई तो माइनस हो गए। अब कुछ बकाया था जिसकी वसूली नहीं करवाए, कुछ हम लोगों ने सोसाइटी में पैसा भी जमा कराया एक्स्ट्रा। जी, मतलब सोसाइटी में पैसा जमा हुआ, कुछ एक्स्ट्रा हुआ, कुछ अभी बाकी है सोसाइटी पर, बहुत ज्यादा बकाया नहीं है, लेकिन कुछ खादे आए जो उसको सचिव ने नहीं बेच पाया और डंप कर दिया, वो इसी तरह के सड़ गया, और जो पैसे जो है ऋण जो है भारी हो गया सोसाइटी पे मेरे। मतलब कहा जाए तो ये सोसाइटी पूर्ण रूप से डूबती हुई नजर आ रही है। पूर्ण रूप से क्या मानते हैं, पूरी डूब चुकी है, कोई इसका मतलब नहीं है, पूरी डूब चुकी है। मैं 10-15 साल से, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले भी जो है मोहम्मद हाजी मकबूल खान साहब थे, वो भी अभी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो भी थे, कई बार रहे हैं, लेकिन वो पूरी जो है वो कुछ किए हैं, खाद बिका, हम लोग भी बिकवाए, पहले थे तो कई साल पहले मेरी बीवी भी थी, वो भी बिचवाई, लेकिन अभी 10 साल से मैं देख रहा हूँ डूब गया। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद था कि इस बार अमित शाह जो है पैक्स के बारे में कुछ नई संजीवनी लाने वाले हैं, लेकिन कहीं संजीवनी दिख नहीं रहा है। नहीं, अब संजीवनी किस तरह का लाएंगे अमित शाह? अब तो ये अमित शाह के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि पैक्स, जितने भी पैक्स हैं उसमें जो है जितने भी लाइन है, जो भी है कार्यक्रम जो चलाया जाए, पेट्रोल पंप हो चाहे वो धान केंद्र हो। पिछली बार धान केंद्र यहाँ खुला था, इस बार जब हम लोग ने AR से बात किया और TP सिंह से बात हुई मेरी जिला पर, तो कहीं ठीक है वो खुल जाएगा, और जब मैंने सूची में देखा तो मेरा सोसाइटी का नाम ही नहीं था, और पीछे इस बार मैं कहा तो नहीं था, अब पिछली बार अपने मन से जो है कर दिए थे वो लोग। तो अगली बार धान खरीद हुई थी? हाँ, हुई थी जी, इस बार नहीं हुई। मैं हम लोग जो ने कहा तो वो नहीं हुए, पिछली बार जो अपने मन से खरीदवा ली लोग। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है? अब रीजन तो यही है कि अब जब सचिव नहीं है, अब सचिव जो है सरकार जो है नियुक्त करे, तभी जो है ऐसा होगा। इसके जो भी जिम्मेवार है उसका भाई कार्रवाई। आखिर शपथ नहीं हो रहा है, ये सोसाइटी जो है डंप हो रही है, किसान जो है मारे फिर रहे हैं, ब्लैक में खाद ले रहे हैं। में खाद न आने की वजह से किसान मतलब दर भटक रहे हैं। प्राइवेट जहाँ पे दुकानें हैं उनसे वो जा करके खाद ले रहे हैं, महंगे दामों पे जो है कि खरीदारी कर रहे हैं। जी, गुणवत्ता वाली खादें जो है मिलती नहीं है। ये हम लोग का जो है भारत सरकार की खादें आती है, ये गुणवत्ता वाली थी, और इसमें सरकार जो है सब्सिडी भी देती है, बहुत अच्छे रहते हैं, वजन भी पूरी होती है, किसान इससे बहुत जलाभान्वित होते थे। लेकिन यूरिया और डाई और दवा कीटनाशक ये सब बंद हो गया, किसान जो है इससे बहुत त्राही मचे। यहाँ जो है कम से कम जो है 10 गाँव जो है 15 गाँव इससे जो है प्रभावित है, 15 गाँव। अब सोचिए, जिस सोसाइटी पे 15 गांव के किसान निर्भर हैं, और वो सोसाइटी आज कहा जाए तो मरने की स्थिति में है। इस सोसाइटी को देखा जाए तो ये सोसाइटी मर रही है, और ये सोसाइटी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो डूबती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से ये सोसाइटी दिलदार नगर की एरिया में पड़ता है, और यहाँ
लगभग यहाँ से 15 गांव, इस सोसाइटी से 15 गांव खाद वितरण के समय खाद यहाँ से उठाते थे और ये सोसाइटी आज पूर्ण रूप से डूबती नजर आ रही है। इस सोसाइटी का अगर माना जाए तो अध्यक्ष यहीं पे हैं और अध्यक्ष जी का कहना ये है कि ये सोसाइटी लगभग आने वाले 10 वर्षों से ये डूब रही है। अगले 5 वर्ष भी ये अध्यक्ष रहे जिसमें इनका शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी ये कुछ नहीं कर पाए और इस बार भी यहाँ शपथ ग्रहण नहीं हुआ और सोसाइटी में खाद के लिए दर बदर आते हैं। किसान तो आते हैं लेकिन दर बदर यहाँ से जाकर भटकते हैं कि हमें खाद कहीं मिले, उपलब्ध हो खाद, और मजबूरन जा कर के उनको लेना पड़ता है महंगे दामों पे खाद। वहीं हमारे बीच देखिए इधर एक युवा भी साथी है यहाँ, अगर मैं गलत नहीं तो किसान भी यहाँ पे हैं और इनसे भी मैं बात करता हूँ। भैया थोड़ा आप आ जाएं इधर। भैया इस सोसाइटी में खाद के लिए आप लोग आते हैं? हाँ हाँ आते हैं। ये मतलब कब से बंद पड़ी हुई है? अरे 10 साल से पड़ा हुआ है। 10 साल। हाँ। मतलब आप लोग कभी आवाज इस पे नहीं उठाए? अब कोई रहता ही नहीं, सचिव लोग तो क्या करिएगा। सचिव नहीं है? नहीं है। आपके जो चुने गए आप लोगों के द्वारा अध्यक्ष हैं तो ये खुद बोल रहे हैं कि मेरा शपथ नहीं हुआ, तो जब इनका शपथ नहीं हो तो पावर में नहीं है। हाँ तो वही न कह रहे हैं कि जब सचिव यहाँ ने एक देवल का सचिव है वो उनके चार्ज में है ये। क्या सचिव का नाम आपको पता है? हमको नहीं मालूम। दिनेश्वर सिंह जी हाँ वही नाम है उनका। अच्छा। मतलब आप लोग खाद कहाँ से लेते हैं? पहले बिकता था तो फिर यहाँ जो सचिव था हाइये ने वो देवल को चलाते हैं वो। तो आप कह रहे हैं एडजस्ट हो गया? नहीं तो वही अब इधर के लोग वहीं से फिर जाके ले रहे हैं अपना खाद। अलग सोसाइटी है ये, अलग मतलब वो सोसाइटी अलग है और यहाँ के किसान देवल वाले के चार्ज में है। अच्छा, मतलब वो देवल वाले के चार्ज में ये है। ये सोसाइटी देवल के जो सचिव हैं, देवल के निवासी रहने वाले हैं वहाँ? हाँ वहाँ सचिव भी वहीं के हैं। अच्छा, सचिव देवल के सोसाइटी है वहाँ पर। अच्छा, उनके चार्ज में ये है? हाँ उनको 5 गाँव मिला है। 5 जब सचिव का हट गए हैं रिटायर हो गए तो उन्हीं जगह 4-5 सोसाइटी का चार्ज उन्हीं के जिम्मा में। मतलब अब तक यहाँ मतलब 5-10 वर्षों से खाद की मतलब खरीद फरोख्त बंद है, यानी कहा जाए तो यहाँ पे। अच्छा, अगले वर्ष यहाँ पे अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पे धान की खरीदारी हुई थी क्या? नहीं, पीछे वहाँ बोघरे सोसाइटी पे हुई। और यहाँ पे बता रहे हैं अध्यक्ष जी कि यहाँ पे जो है कि धान की खरीद नहीं आया था तो वो व्यवस्था वहीं पर था, वहाँ हो गया। हमारे वहाँ दूसरे यहाँ सब लोग गिराए हुए थे, यहाँ व्यवस्था नहीं था तो वो रखने के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं? हाँ नहीं थी। हाँ मतलब धान यहाँ से वहाँ चला गया। हाँ मतलब खरीदारी हुई थी। हाँ 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 ये कहने का मतलब कि खरीदारी यहाँ पे हुई थी लेकिन धान यहाँ से उठा करके वहाँ वहीं चला गया था। तो बाहर आप लोगों को खाद तो बहुत काफी महंगी मिलती होगी? हाँ कहीं मार्केट से लेने पर बाहर नहीं मिलेगा, मिलता है। तो आप लोग इस पे क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग रहे हैं सोसाइटी खुल जाए, खाद बिक्री मिले किसान लोग हम लोगों को। अगर देखा जाए तो किसानों के पास कुछ बकाया भी है। हाँ बकाया तो वो भी वसूला जाए, हो जाएगा। हाँ मिल जाएगा, यहाँ का बकाया मिल जाएगा। आपने सुना एक किसान भी हमारे पास मौजूद और इन किसान ने कहा कि सोसाइटी का बकाया जो भी रकम होगा वो रकम मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के सचिव जब आते ही नहीं हैं तो सोसाइटी के जो किसानों के ऊपर ऋण है, जिन किसानों का बकाया है, वो पैसा दें कैसे, किसको दें, आखिर दें किसको? जब अध्यक्ष को पावर नहीं है, अध्यक्ष की शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ अभी तक, तो फिर यहाँ सोसाइटी की देखरेख करेगा कौन और कौन खुलवाएगा? नमस्कार, गाजीपुर से यूपी ग्रामीण न्यूज के लिए मैं विनोद कुमार सिंह अपने सहयोगी नाजवीर के साथ।